ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। मगर होशियारी से उसे काबू करना पड़ेगा। हमारे फहम से ज्यादा ज़हीन है। ये सोचना आपका काम। अरे वो क्या काम करेगा, वो तो मेरी बेइज्जती करा देगा वहां पर, कहीं कोने में बैठ के बांसुरी बजाता रहेगा। आपकी याददाश्त वीक है। आपकी हेल्थ तो वेल्थ बहुत बेहतर है राव साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपने जो आदमी भेजा था उसने कुछ नहीं बताया? हाँ, उसने अपने तौर पे मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश की है और स्टेशन मास्टर से भी पूछा है। इस बात की भी तस्दीक हुई है कि वो स्टेशन पर उतरा था, लेकिन इसके बाद पता नहीं कि वो किधर चला गया। बूढ़े बाप से कह रहा है कि कुछ खाने को मिलेगा, शर्म नहीं आती तुझे? जवान हट्टा कट्टा है, तुझे तो चाहिए कि कमा कर लाकर मुझे यहाँ चारपाई पर बिठा कर खिलाए। आपकी दादी तो गांव वालों को तो बहुत ही अजीज है। बस आप मुझे उन्हीं की जैसा समझिए। मैं 2 हफ्ते से यहाँ आ रही हूँ, उनकी सिर्फ तारीफ ही सुन रही हूँ। आ गई सैर सपाटा करके, ख्याल आ गया घर का। बैठने तो दो, आते ही घर में झगड़े शुरू हो गए तुम्हारे। डिफेंस में तो यहाँ अकेले आती हैं? तो आपकी तरह गार्ड लेके आऊँ साथ में? साजिद का खत। साजिद का खत? मगर मुझे ये खत साजिद का नहीं लगता। लेकिन क्यों? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। खैर, आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अरे वो काम करने वाला तो बने तो मैं किसी से बात भी करूं, उसे तो सोने की फुर्सत नहीं है। हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, कैसे फ़ोन किया? साजिद का कोई खत आया आपके पास? हाँ, एक ख़त तो आया है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मेरे पास भी ऐसा ही एक और खत आया है। ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है, मैं जैसे ऑफिस से फारिग होती हूँ मैं फ़ौरन आपके पास आती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।
जाना रहा, वो चंद दिनों में लौट आएगा। बहुत भरोसा है आपको उस पर। उस पर नहीं, खुद पर भरोसा। ये भरोसा ही तो ले डूबता है दीदी। और आपका मिजाज तो यूं भी। आप हमेशा हम पर नाहक शक करती रहती है। शक काहे को करेंगे? आप कौन सा उससे ब्याह रचा लेंगी? आप बेफिक्र रहें, कहा पूरा होगा। हम उसे यहाँ जल्द लेके आएंगे। साजिद का क्या हाल है? सांस लेता है तो समझिए जीता है। बस इस किस्से को खत्म कर दो। बस चंद रोज और। दरअसल उसका सिसक सिसक के मरना हमें सुकून देता है। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरे कार वाला फॉर्मूला कामयाब हुआ या नहीं? यार यहाँ तो कहानी मुख्तलिफ हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया अली? क्या उसे सारी हकीकत का इल्म हो गया क्या? नहीं यार, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। स्कीम बिल्कुल परफेक्ट थी, उसको जरा सा भी शुबा नहीं। फिर क्या मसला है? यार दादी उसकी अम्मी को पहले से जानती हैं। उन्हें ना जाने कैसे शक हो गया कि मैं मायरा में इंटरेस्टेड हूँ। वो ना सिर्फ उसके घर चली गई बल्कि उनको अपने घर दावत पे बुला लिया। अब तुम ही बताओ मैं मायरा को कैसे फेस करूं? अरे ये तो बहुत आसान काम हो गया यार। अब सारा काम दादी संभाल लेंगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ यार कि जब तक मैं उसकी रजामंदी ना जान लूं मैं दादी को उसके घर नहीं भेज सकता। तो फिर उससे मिलने की कोई तरकीब करो। यार वो तो मेरा फोन भी नहीं सुन रही है यार। तो फिर बस चुप करके बैठ जाओ घर पे और आने वाले वक्त का इंतजार करो। क्यों भाई? हाँ अरे मुराद की माँ, आ गए तुम मुराद के अब्बा? आने में इतनी देर लगा दी? आने जाने में देर सवेर तो हो ही जाती है। अरे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। अरे वो नवाब साहब कहाँ हैं? वो आज दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोस्तों के साथ मछली के शिकार पे गए। अरे उसे संभाल के रख, किसी दिन वो शिकार ना हो जाए खुद। है कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा है, चला गया तो कौन सी कयामत आ गई? कोई कयामत ही नहीं आई है? उससे कहो अब भी संभल जाए। जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजरेगी डंडे हिलाते हुए, काम काज करना पड़ता है। मालिकों ने बुलाया उसे, शायद नौकरी पे रख लें। क्या उसे शहर जाना होगा? मेरा ख्याल है तो यही नौकरी पे रखेंगे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। यही रहेगा तो हमारी नजरों के सामने होगा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं हाथ मुंह धो दूं। दादी आप अभी तक जाग रही हैं? बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं असगर के फार्म पे गया था, वहां थोड़ी सी देर हो गई। मायरा के बारे में तुमने क्या सोचा? अभी कुछ नहीं सोचा है। जल्दी भी क्या है? देखो, जल्दी तुम्हें नहीं मुझे है। इस तरह तुम रातों को देर से आते हो घर में और मुझे परेशान करते हो। मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? आखिर क्यों दादी? मैं कुछ छोटा सा बच्चा तो नहीं हूँ जो हर वक्त खो जाएगा। कभी कभी जवानी में भी लोग खो जाया करते हैं, खुसूसन रात को देर से आने वाले। अच्छा तो आ गया ना, कहीं भी तो नहीं खोया, आपके सामने खड़ा हूं। देखो बेटा, मैं जो बाहर से तुम्हें बहुत मजबूत नजर आती हूँ ना, अंदर से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ और अब मेरी जिंदगी का भी कोई पता नहीं। मायरा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे मालूम है कि तुम भी उसको पसंद करते हो।
हो सकता है वो मुझे नापसंद करती है। ये तो जब मैं उनसे रिश्ता मांगूंगी तो पता चल जाएगा। हाँ, वैसे उनकी अम्मी तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। शादी उसकी अम्मी ने करनी है कि मायरा ने? बड़ा शैतान है, बकवास करता रहता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएं और वहाँ से इनकार हो जाए। मैं मायरा से खुद बात कर लूँ। तो बेटा जल्दी कर लो ना। जल्दी कर लूंगा, बस आप सो जाइए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। साजिद का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, न जाने ज़मीन निकल गई आसमान। I'm worried about him. सर साजिद की अम्मी भी बहुत परेशान है और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। सर मेरे ख्याल में हमें पुलिस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर मेरे ख्याल से पुलिस अपना काम बेहतर कर रही है। साजिद के ना होने से हम सब बहुत परेशान हैं सर। पर हाँ, इंस्पेक्टर इनायत से मेरी बात हुई है, वो बहुत पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मायरा, तुम साजिद की अम्मी के साथ कांटेक्ट में रहो और उनसे कहना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साजिद इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ होगा। सर आप कमिश्नर साहब से खुद क्यों बात नहीं करते? हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले और साजिद को ढूंढने की कोई सूरत निकल आए। ठीक कहते हो तुम, मैं आज इनसे बात करता हूँ। बाबा वो मुंशी कह रहा था कि छोटे सरकार गांव वापस आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना। अब्बा वो मुंशी ये भी कह रहा है कि छोटे सरकार की शहर वाली कोठी का चौकीदार वापस आ रहा है और अब मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तेरे तो दिल की मुराद पूरी हो गई कि अब तुझे शहर नहीं जाना पड़ेगा। हैं? अब तू खुश हो जा, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। जा, जाकर बांसुरी बजा बस। इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा? मैंने तो शहर जाने से मना नहीं किया था ना। बेटा कसूर तेरा नहीं है, कसूर हमारे मुकद्दर का है। मैं तो समझ रहा था कि शहर जाकर शायद इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए, लेकिन लगता नहीं। तुम्हारा मुकद्दर ऐसे ही लिखा। अच्छा अब्बा, जब छोटे सरकार वापस आए तो तुम उनसे बात करना कि वो मुझे अपने साथ ही ले जाए। ठीक है, वो आएंगे तो देखता हूँ, बात करूंगा उनसे। मैं उनके आने में भी कुछ दिन बाकी है, तो उस वक्त तक यहाँ का काम देखो। हाँ, हाँ भाई साहब, कहाँ तक चले आपके इश्क और मामला? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुत्ती कैसे सुलझे। दादी की सुई तो बस शादी पे अटक ही गई। तुम भी तो इंटरेस्टेड हो इसमें? हाँ मैं हूं, लेकिन जब तक ये मालूम ना हो सके कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हो रही। इसका एक आसान हल है मेरे पास। वो क्यों? तुम अपनी दादी से कहो उसकी माँ के पास जाएं और मायरा से पूछें, अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी है तो उसका रिश्ता लेकर आ जाएं। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। अगर उन लोगों ने टाल मटोल से काम लिया तो मैं दादी से कह दूंगा मायरा को भूल जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट। दुनिया की हर तकलीफ से बेगाना कर दिया करता है। अपने दिल में किसी ऐसे जज्बे को जगह मत बनाने दीजिए कि अपने आप को भूल जाएं। बेटा मैं जानती हूँ तुम वहाँ वापस जाना चाह रहे हो, इसलिए तुम इतनी बड़ी तमीद बांध रहे हो। हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मगर कुछ अरसे के लिए। तो क्या मैं तेरे लिए डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश लगवाऊं? अब्बा, तुमने तो कहा था कि तुम साहब से मेरी बात करोगे। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। Please call the client
on time. This cannot go on. This is unacceptable. ये लो भाई, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, अब तुम इससे एक नजर देख लो। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे भी देख रहा हूँ कि तुम आजकल काफी बदली बदली सी नजर आ रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी थी। तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या चेंजेस नजर आ रही हैं? इसकी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यानी कि मैं इससे पहले बुरी लगती थी, है ना? ऐसे कब कहा यार? अच्छा चलो ठीक है, इसी बात पे आज लंच तुम करवाओगे। मैं तुम्हें चाय बनवा के पिलाती हूँ। सुने, 2 कप चाय ले आइएगा। भाई हेलो, रुको। लड़कियों का मसला क्या है? मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, फौरन फ्री हो गई हो तुम। लंच मंगवा लो, चाय बनवा लो। अच्छा बाबा ठीक है, लंच भी मैं ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे अब पूरा यकीन आ गया कि तू अपनी इस कंजूसी वाली आदत से ना दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बनोगे एक दिन। मैं वैसे भी बनूंगा। अली बेटा, उनको तुम कुछ डोनेशन दे दो, बाकी वो काम खुद ही कर लेंगे। दादी वो जगह बहुत ही अच्छी है, वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, मगर सदियों से वही 4 फसलें उगाए जा रहे हैं। बेटा मैं जानती हूँ तुम वहाँ वापस जाना चाह रहे हो, इसलिए तुम इतनी बड़ी तमीद बांध रहे हो। हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मगर कुछ अरसे के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि अब तुम माशाल्लाह बड़े हो गए हो। दादी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कैद नहीं रख सकती। तुम बड़े हो गए हो और अपनी मर्जी से जहाँ भी जाना चाहो जाओगे। दादी आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताए बगैर चला गया। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना बिल्कुल नहीं था। अली, पिछली दफ़ा जब तुम मुझे बगैर बताए चले गए थे ना, तो मुझे एक बात का अफसोस हुआ था कि तुम मुझसे दुआ नहीं लेकर गए। दादी मैं आपसे इजाज़त लेने आया, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और यकीनन जब आप वहाँ मेरे काम के रिजल्ट्स देखेंगे आप बहुत खुश होंगे। अली, खुदा तुम्हें खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, दादी की यही दुआ है। चुप क्यों बैठा है? कल गया था ना उसके पास रात को? हाँ। ना कर, मैंने साहब से बात कर ली है तेरे शहर जाने की। मैं नहीं जाऊंगा शहर। अरे फिर गया अपनी जबान से, हैं? यहीं मरेगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो भूखा मर जाएगा यहाँ इन खंडरों में। कौन खिलाएगा तुझे रोटी? इस बांसुरी से पेट नहीं भरेगा तेरा, भूखा मर जाएगा यहाँ। अब्बा, वो कल फिर आई थी। कौन? तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसी की। उसे मेरी बांसुरी की तान बहुत पसंद है अब्बा, वो मेरे बगैर मर जाएगी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? कैसे समझाऊं तुझे? देख बेटा, तू उसे नहीं जानता, तू इन सायों के पीछे मत भाग। ये खूनी साए हैं, तेरी जान लेकर छोड़ेंगे। मत जा उनके पीछे बेटा, जान छुड़ा ले उनसे, तो तुझे नहीं छोड़ेगी, मार देगी तुझे। उसके बगैर मैं खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता। अरे अरे क्या बातें कर रही है?
क्या हो गया ऐसे? अल्लाह, इन चुड़ैलों से इसकी जान छुड़ा दे मेरे मालिक। जवान लड़का है, बहुत परेशान है मेरे मालिक। कहा था कभी हमारे जलाल को आवाज मत दीजिएगा, कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि हमें अपने गुस्से पे इख्तियार ना रहे। हमने ऐसा क्या किया है? उस 2 टके के नाहंजार बांसुरी वाले से क्या ताल्लुक है आपका? कुछ भी नहीं, वो महज तफरी और सुकून के चंद लम्हे बख्शता है मुझे। खूब समझते हैं हम कौन से सुकून की बात कर रही हैं आप, कौन सी तफरी का जिक्र कर रही हैं। आप उसके सुरों पर नाच रही थी गेती। आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। गोया हम झूठ कह रहे हैं? तो फिर जाइए, खत्म कर दीजिए उसे, इसी वक्त जाइए और खत्म कीजिए। वो मासूम है। बस कीजिए, मर्द की मासूमियत में कब से यकीन करने लगी आप? हमारी तरबियत को खाक में मिलाने का सोच रही हैं आप? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। मुझे मुराद की बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है। देखिए गेती, मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो दुनिया के हर दुख से, दुनिया की हर तकलीफ से बेगाना कर दिया करता है। अपने दिल में किसी ऐसे जज्बे को जगह मत बनाने दीजिए कि अपने आप को भूल जाएं, उस अहद को भूल जाएं जिसकी वजह से हम ये सब दुख सह रहे हैं। मुझे एहसास है जहां ऐसा ही होगा। अली राव को यहां कब लाएंगे? अच्छा, कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब क्या हो गया अब्बा? साए के पीछे बेटा जाना छोड़ दे, कोई काम धंधा कर, 4 पैसे जोड़, शहर में वो तेरे काम आएंगे। अब्बा, इस तरह मैं शहर नहीं जा सकता। वहां पर मेरे जैसे न जाने कितने लोग जाते होंगे और ऐसे फिरते होंगे जूतियां चटखाते हुए। तो क्या मैं तेरे लिए डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश लगवाऊं? अब्बा, तुमने तो कहा था कि तुम साहब से मेरी बात करोगे। तो खुद आ रहे हैं 2-4 दिन में। बस फिर ठीक है, अगर वो मान गए तो मैं उनके साथ ही शहर चला जाऊंगा। मानेंगे कैसे नहीं? सारी जिंदगी हमने उनकी खिदमत की है, उनके खानदान की खिदमत की है। मानेंगे, जरूर मानेंगे। बस ठीक है, फिर एक दो मुझे शहर जाने दो, फिर देखो मैं कितने पैसे वहां से कमा के लाता हूँ। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा सुन, बातें ना बढ़ा, खाना खा। इमाम साहब तुझे बुलाने आए, अगर वो कोई काम कहे ना बेटा तो कर लेना, ठीक है? ठीक है, शाबाश। जा मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकालूंगा। राव साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये परवेज साहब कहाँ हैं? थोड़ी देर फिर कहीं गए हुए। तो तुमने पूछा नहीं कहाँ गए वो? नहीं राव साहब, मैंने नहीं पूछा। अच्छा जाओ। अच्छी। अगर तुम उस वक्त चिनार घाटी गए होते ना तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे चला जाता मैं चिनार घाटी? तुम बीमार पड़ गई और पूरा का पूरा ऑफिस मुझे चलाना पड़ा। और वैसे भी अब चिनार घाटी का नाम भूल ही जाओ तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉस चिनार घाटी का नाम नहीं सुनना चाहते।
हमारी जो लॉन की कैंपेन थी ना, वो हाथ से निकलते निकलते रह गई। वो तो शुक्र करो कि मना लिया क्लाइंट को किसी तरह कि जी लोकेशन बदल दें अपनी। बिल्कुल, उसमें भी मैंने सुना है कि उज़्मा की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, जी हाँ। उज़्मा की? यस, कंट्रीब्यूशन। जी हाँ। उज़्मा ने अगर ये शेखी मारी है ना, तो उसको खुश कर दो कह के, ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, क्योंकि बच्चों का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो तुम क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये सारा कारनामा तुम्हारा था? भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम एक काम करो, आराम बहुत कर लिया, अब काम कर लो। आपके नाम पे जो अस्पताल है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और गांव वाले बहुत ही खुश हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा, अल्लाह मुबारक करे। ये बताओ कितने दिनों में ये बिल्डिंग तैयार होगी? गांव वालों की इतनी हैसियत नहीं कि वो ये अखराजात पूरे करें। मैंने सोचा था कि ये सब्जियां फरोख्त करके कुछ आमदनी हो जाएगी। जागीरदारों के पास ये चीज़ पाई नहीं जाती, वरना उनके पास सब कुछ है। मैं कोई फ्यूडल लॉर्ड तो नहीं। आप राव तो है ना। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। हेलो मेरी प्यारी दादी। अरे अली बेटा, कहो कैसे हो? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहो कैसे याद किया दादी को? बस आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आपके नाम पे जो अस्पताल है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और गांव वाले बहुत ही खुश हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा, अल्लाह मुबारक करे। ये बताओ कितने दिनों में ये बिल्डिंग तैयार होगी? फिलहाल तो ओपीडी ब्लॉक बन रहा है, मेरा ख्याल है कोई 5-6 महीने तो कम से कम लग जाएंगे। तो क्या तुम अब वहीं के होके रहोगे? नहीं दादी, मैं चक्कर लगाता रहूंगा। हाँ बेटा, हफ्ते में एक बार आ जाया करना ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। बहुत याद आते हो बेटा। अरे दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ये बताएं, मैं आपके बगैर रह सकता हूँ? अच्छा, अब बातें ना बनाओ, जल्दी आने की कोशिश करना। अरे ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज, जीते रहो। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अब्बा ने भेजा है, कह रहा था आपको मुझसे कोई काम है। हाँ, अच्छा वो तुम आ गए, मैं तो तुम्हें बुलवाने ही वाला था। जी बताइए, क्या काम था? मैंने मस्जिद के पीछे एक बागीचा लगाया था, उसमें कुछ सब्जियां बोई थी। तुम तो जानते हो कि मस्जिद के अखराजात के लिए पैसे चाहिए होते हैं। गांव वालों की इतनी हैसियत नहीं कि वो ये अखराजात पूरे करें। मैंने सोचा था कि ये सब्जियां फरोख्त करके कुछ आमदनी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक सोचा है आपने, पर मुझे इस बारे में क्या करना होगा? वही बताना चाह रहा हूँ। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बागीचा तो उजड़ रहा है। मैंने सोचा तुम आओ और थोड़ा वक्त दो तो ये बागीचा संभल जाएगा। ठीक है, मैं पहले छोटे साहब से पूछ लूँ, फिर आपको बता सकता हूँ। ज़रूर पूछो, बल्कि जब तुम मेरा नाम लोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछकर आपको कल ही बताता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, चाय पी के जाना। नहीं इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। चल ठीक है। अल्लाह अल्लाह। आपका डोनेशन देने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। इसमें देर करने वाली बात कौन सी थी? ये तो इंसानियत का तकाजा था।
और इनफैक्ट ये तो काम एक हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। तो आप इंसानियत में बिलीव करते हैं? आप ये क्यों पूछ रही हैं? यूं ही जागीरदारों के पास यही चीज पाई नहीं जाती, वरना उनके पास सब कुछ है। मैं कोई फ्यूडल लॉर्ड तो नहीं। आप राव तो हैं ना? व्हाट डू यू मीन? अगर आप राव हैं तो यहाँ के मालिक भी हुए ना। खैर छोड़िए। नहीं, छोड़िए नहीं। मैं सिर्फ मैं हूं, ना राव ना एक जागीरदार। अगर आप मेरी बात पे यकीन करना चाहें तो ये जागीर, ये हवेली, मेरा राव होना, ये मेरे लिए कोई ट्रॉफियां नहीं है। आप इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? आप में कोई वडेरों वाली बात है ही नहीं। और फिर चिन्नार घाटी, किस बात की कशिश आपको यहाँ खींच के लाई है? इंसानियत। क्यों? आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? नहीं, किसी को तलाश करने यहाँ आया। किसको? मेरा दोस्त है साजिद, उसी की तलाश में यहाँ आया। इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब। कौन है? मेरा नाम मुराद है। मैं बागीचे में काम करता हूँ मस्जिद के। ज़रा प्यास लग रही थी तो थोड़ा पानी मिल जाएगा अगर बुरा ना मनाए। ठहरो, मैं लाती हूँ। ये लीजिए। ये ले जी, ग्लास ले लो। आप कुछ परेशान लग रहे? परेशानी मुझ अकेले की नहीं है, पूरी सल्तनत की है। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो रहा है, एक के बाद एक जागीर उनकी ज़ेर तसल्लुत आ रही है। खुदा खैर करे। कहीं खुदा ना खास्ता हमें गैरों से ज्यादा अपनों की बेवफाई का खदशा है। अपने ही खून पर एतबार नहीं रहा हमारा। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ समझी नहीं मैं। वो ऐसा करने का अंग्रेज सरकार से अहद कर चुका है मुमताज बेगम। अब हमें मोहतात रहना होगा। ये मामला सिर्फ जागीर का नहीं, बात हमारी इज्जत और नामूस की है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। अली राव की सुनाइए। बता दूं? बहुत होशियार बंदा है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। ये सोशल वर्कर शहरों से क्यों नहीं निकलते? भाई शहरों के फायदे ही बहुत। कैसे फायदे? पब्लिसिटी, अखबार, रिपोर्टर्स, अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग, एंड इट्स मच इजियर लाइफ। खैर अगर आगे जाके दाल ना कर लेना तुम्हारी मुझे याद कर लेना। नाउमीद लोगों के लिए उम्मीद का काम करता हूँ। नहीं प्लीज। इन्वेस्टिगेशन वाले सवाल बहुत पूछते हैं,
और हर चीज में पूछकर शुरू कर देते हैं। असल में हम लोग की आंखें वो कुछ देख लेती हैं जो आम आदमी नहीं देख पाता। सही कह रहे हैं आप। तो गेती में आपने क्या देख लिया ऐसा? मैंने तुम्हारी और मायरा की तमाम बातें सुन ली। पारो ओह वो, अरे वो तो मैंने ऐसी मजाक में कहा था। मतलब यार तुम बीच में आ लो। ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अच्छा है, देख ले। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सारी दुनिया को पता चल जाए। तुम क्या खुद बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझती हो? अरे नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। जो भी पूछना है साफ साफ पूछ सकती हो। ये उन दिनों की बात है